आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई कपूर सिंह आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भाई कपूर सिंह मालवीय की जिंदाबाद। हाँ भाई आओ दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त बवानीखेड़ा हल्के के बड़से गांव में मौजूद हूं। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो कपूर वाल्मीकि को सुनने आई है। कपूर वाल्मीकि का यहां प्रोग्राम है, जोरदार स्वागत हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं कपूर वाल्मीकि जो है भाजपा प्रत्याशी हैं, वो क्या उम्मीदें, क्या आश्वासन दे के जनता को जा रहे हैं और लोग जो है वो कपूर वाल्मीकि के बारे क्या राय रखते हैं, भाजपा सरकार के बारे क्या राय रखते हैं, वो तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। जो मतदाता है वो किसको अब की बार चुनने वाला है और कपूर वाल्मीकि के साथ इतने लोग आज क्यों खड़े हैं। कपूर वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं बवानीखेड़ा से। जानने की कोशिश करते हैं कैसा चल रहा है उनका जो दौर है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी। थोड़ा सा नीचे आ जाओ जी। अच्छा यूँ बताओ, आज बड़से में आपका मान सम्मान हुआ, इससे पहले आप काफी गाँव में जा रहे हैं, अब तक कितने गाँव आप कर चुके हैं और कैसा रिस्पॉन्स? मैं 5वां गाँव मेरा 5वां गाँव। आप पीछे आप लोगों ने देखा भी होगा, जित्ता खेड़ी में प्रोग्राम था, छोटा गांव था, पूरा गांव मेरे स्वागत में खड़ा था। उससे अगला गांव मिलकपुर था। मिलकपुर में भी आप मीडिया के साथी हो, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा मिलकपुर मेरे लिए स्वागत में खड़ा था। जिन्होंने जेसीपी से मेरे पे फूल बरसाए, जब जेसीपी खड़ी में से, और मेरे को आसी के पेड़ों से भी मेरे को मान सम्मान गया, मेरा तौल के उन्होंने मेरा स्वागत किया और मेरे पता नहीं कितना स्वागत किया, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जैसे मेरा बड़सी गांव में मेरा गया, तो उससे अगला गाँव मेरा सिकंदरपुर था। सिकंदरपुर भी मेरा ऐसा ही, मेरे 500 गाँवों में मेरा बहुत भारी, क्योंकि मेरा प्यार प्रेम है। यह मेरी सम्मानित जनता, मेरे हल्का बवानीखेड़ा की भगवान तुल्य जनता है, ये मेरे साथ है। मेरे आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं कपूर सिंह बेटा या भाई तू आगे बढ़, तू तेरा काम हो कर, बाकी काम सारे हम करांगे, क्योंकि एक भी वोट गांव से हमारे से बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा मेरे को आश्वासन दिया गांव में और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। विरोधियों के छक्के छोड़े हुए हैं, ऐसे प्रोग्राम उन्होंने किसी ने भी देखे नहीं थे जो कपूर वाल्मीकि के छोटे से बेटे भाई का के लिए लोग रोड पे खड़े मिलते हैं मेरे को। अब भी मेरे को दुर्जनपुर से कुशाल की ढाणी से और यहाँ तक आने में 2 घंटे लगे। लोग मोटरसाइकिलों की लाइन लगा कर मेरे को यहाँ तक लेके आए, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। कपूर जी, मैं लास्ट टाइम आपसे खरक गांव में मिला था, आपको याद हो, मैंने वीडियो भी की थी आपकी सादगी के ऊपर। एक तरफ तो आपकी सादगी है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी का खास कहें, प्रियंका गांधी का खास कहें या राहुल गांधी का खास कहें, नरवार साहब को यहाँ से उतारा है कांग्रेस ने। कैसा कंपटीशन मान रहे हैं आप? देखिए, वो आप बता रहे हैं वो सोनिया गांधी का भी खास होगा और राहुल का भी खास होगा और किसी का भी दिल्ली वाले का खास होगा। ये हल्का बुआनी खेड़ा वाला का तो खास कौन है? कौन जी खास? किसी ने देखा है नहीं, किसी ने देखा है नहीं। वो तो एक काम करे है, उस पर पैसा है। मैं गरीब आदमी हूँ, उस पर पैसा है, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे को कल बता रहा था एक साथी कि उसने 1500 गाड़ी जेल से पुल से नीचे एक होटल है, वहाँ उसने दफ्तर बनाया है, 1500 गाड़ी करी उसने। मेरा तो 15 रुपये का व्यवस्था को नहीं है, मेरी जनता लड़ रही है। मेरा तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा तो सारा इलेक्शन मेरी जनता लड़ रही है। मतलब गैल ने मेरे को पता ही नहीं भाई कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। मेरे को तो सवेरे रोटी खवा दें ठीक से, नहीं तो मेरा हल्का में मेरे लोग मेरे किसी का भी कह दूँ रोटी खाऊंगा। ये पीछे मैं दुर्जन सिकंदरपुर था, वहाँ मैंने कह दिया भूख लाई रोटी खानी है, 2 मिनट मेरी रोटी खवा दिए लिजे। अभी मैं देख रहा था एक ग्रामीण आपको ये कह रहे थे कि बिशंबर वाल्मीकि की तरह मत कर देना, तो क्या भरोसा दिलाओगे आप इस गाँव को? मैंने कह दिया भरोसा तो देखा आत्मा का भरोसा होता है। मैं तो अब झूठ बोल दूँ मेरी जनता के सामने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब मैं पता नहीं वोट लेने के लिए क्या क्या प्रलोभन कर दूँगा, मैं नू कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। मैंने कह दिया मेरे में अगर कोई क्वालिटी है, मेरे में अगर कोई मेरे में इंसानियत है, मेरे में सेवा करने का मादा है, तो ये लोग अभी 20 दिन पड़े हैं,
मैं खुली कहता हूँ, मैं 20 दिन पड़े हैं, अगर मेरे में कोई माता सेवा करने का अगर दिख रहा है या मेरे में ये दिख रहा है कि भाई ये आदमी ठीक रहेगा, तो मेरे को ये जैसा फैसला करेंगे वो मेरे को मंजूर होगा। ये एक ऐतिहासिक चौतरा है, ये बड़सी मजरा, इसमें 9 गांव लगते हैं। मेरे को पता है कौन से बहादुर गांव लगते हैं। बड़सी मजरे का नाम आप कई इलाके में लोगे तो यहाँ का ऐतिहासिक बड़सी मजरे का नाम एक ऐतिहासिक नाम है। यहाँ 9 गाँव की एकता, अगर किसी भी टाइम भी कोई ज़रूरत होती है तो ये 9 गांव, ये फेमिकोल होता है ना, इसकी तरह से बेजोड़ मिसाल है बड़सी मजरे की। वो बाहरी कैंडिडेट को इस मजरे का क्या पता कौन मजरा है क्या है। वो तो ठीक है 4 गांव में घूम के परसों कल, और वो एसी में सुता था वो तो भिवानी कपूर बाल में क्या आगे हज़ारों लाखों लोग नौकरे थे भाई, मारा ये कर यहाँ। मेरे को उसाने नहीं था प्रोग्राम होगा, वो तो भाई हवाई सूट है, पैरासूट कैंडिडेट है। पैरासूट कैंडिडेट का बुवानी खड़ा हल्का ने कभी सोचा भी नहीं है अगर वो यहाँ की जनता उसको मान लेगी या उससे विश्वास कर लेगी। यहाँ से बटन दबवा के वो कुछ भी होगा वो तो भाग जाएगा बाहर। ये जनता तो यहाँ मेरी फिर बेसहारा हो जाएगी, इसको ऐसे बेसहारा नहीं होने देंगे। रिजल्ट से कुछ भी आए, ये भी बात है एक कपूर वाल्मीकि, रिजल्ट से भगवान का हाथ और इनका साथ, रिजल्ट से कुछ भी हो तब भी ये वादा करता हूँ मैं आज पूरे 10 दिन से इनके बीच में रहूँगा। जिनके लिए कुछ भी करना पड़े, मेरे को कुछ भी संघर्ष करना पड़े, इनके बीच में रहूँगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, कांग्रेस के 2 बागी हैं, कांग्रेस के 2 बागी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल करके वो भी ग्राउंड में हैं, तो क्या मानते हैं कैसा इलेक्शन होने वाला है, उनका इलेक्शन क्या रहेगा? देखिए प्रजातंत्र है, सबका अधिकार लड़ने का। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा भी अधिकार था तो मैं लड़ रहा हूँ। प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है। वो साथी उनकी किस्मत कहीं ना कहीं को इग्नोर किया गया है, उनकी भावना पर पानी फेरा गया है, उनकी भावनाओं को मिट्टी में मिलाया गया है, क्योंकि उन्होंने धरातल पे काम किया था। उन्होंने धरातल पे अपना जो भी था उन्होंने अपना दिखाया था। एक बार तो 3 बार का विधायक है हमारा, एक आदमी और था जो अपना ट्राई में था। प्रजातंत्र चुनाव लड़ने का काम उनका है और जो जनता फैसला करना जनता का काम है। जनता जिसको चाहेगी, जो अच्छा लगेगा, जो उनकी सेवा करने वाला होगा, जो उनके सुख दुख में आने वाला होगा, जनता उसको चुन लेगी। कपूर के कहने से तो अगर ऐसा ही अनुमान होता तो मैं क्यों पसीना काट गया। चलिए, शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं लोगों से भी बात कर लेता हूँ, लोग क्या कहते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई जी। शुभ नाम बताएं आपने। नाम नरेश शर्मा। कैसे आप कपूर के साथ खड़े हैं, ऐसा क्या खास करवाया है? कपूर के साथ भाई साहब ये खड़े हैं कि कपूर है ना एक धरती से जुड़ा हुआ बंदा है और इसने 20-25 साल गांव की सेवा भी किया है बुवानी खेड़ा करके। और पत्रकार महोदय जो ऊपर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उसने अपना इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। और हमारा यहाँ का वोट और यहाँ का जो एमएलए बना के भेजेंगे ना, वो जहाँ के मोदी को मजबूत करेगा। और मोदी को जो मजबूत करेगा तो अपना इंडिया मजबूत होगा। और नायब सैनी जो अभी मुख्यमंत्री बना है, ये बहुत नेक ईमानदार आदमी है। पहले तो क्या होता था भाई साहब, घर पे जाके लोगों की लिस्ट बनती थी। हमारे जैसे गरीब का कोई चपड़ासी लगा दिया, वो भी 5-7 लाख रुपए लेके, वो भी 5-7 लाख रुपए लेकर। और आजकल क्या हो रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हर गरीब आदमी का बच्चा डीएसपी भी लग रहा है, बीडीओ भी लग रहा है और पंचायत ऑफिसर भी लगा हुआ है जी। और उस राज में कभी किसी गरीब का भला नहीं हुआ। और आज गांव में राशन मिल रहा है सबको। नहीं पहले क्या होता था, कोटे वाला सारा राशन खा जाता था। और अभी जिसके भी राशन कार्ड है, ऑनलाइन अपना गुट्ठा दबाओ और उसको राशन मिलेगा। अगर वो अपना गुट्ठा नहीं लगाता है तो राशन वो खा नहीं सकता। तो कुछ ऐसी वो हैं जो जैसे कपूर वाल्मीकि जैसे बंदे को बनाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री के भी हाथ मजबूत होंगे और नरेंद्र मोदी के मजबूत हाथ होंगे और पत्रकार महोदय आप जैसों के भी मजबूत होंगे। धन्यवाद। कैसे? हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, ठीक ठाक। अच्छा, कपूर जी का स्वागत किया, ये सूखा स्वागत ही था कि वोटों में? नहीं भाई साहब, पूर्णतः समर्थन करेंगे, पूर्णतः यहाँ से बना कर भेजेंगे। अच्छा, कितने वोट हैं इस गांव की अगर बात? यहाँ कम से कम भाई साहब 20,000 वोट हैं जी। 15 से 20,000 वोट बड़सी गुजरान और जाटान में मिला करके होंगे जी। हाँ, कितने वोटों की उम्मीद समझी जाए इनको दे देंगे आप? भाई साहब एक तरफा माहौल है जी।
फुल समर्थन है जी। हर एक जाति, क्योंकि मैं आपने एक बताऊं भाई साहब, मैं बताऊं आपने पूरा समर्थन है, बढ़िया आदमी है। जनता ने एक बार देख लिया आजमा के न, आदमी देखा जा भाई ने गेल ने 10 साल देखा ही है कौन ही ये सभी बढ़िया है। गरीब घर का आदमी है, धरातल तो जुड़ा हुआ है, वो एक नंबर के काम करेगा सारे। भाई एक बार गलती हो जाएगा सब पे, लेकिन बार बार थोड़ी वो है। इस आदमी का तो सबने बेरा है, बढ़िया आदमी है। अरे एक बार जनता भी गलती कौन करे, ठीक मिलनसार आदमी है, बढ़िया आदमी, धरातल तो जुड़ा है। इनके ऊपर जो बैठे हैं प्रधानमंत्री जो अपना है, अपना जो सीएम है, वे भी बढ़िया है, एक नंबर की छवि के आदमी है। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पार्टी है, एक नंबर की। सारा गांव का माहौल एक तरफा है, इसका पूरा समर्थन करा हम ही। कपूर वाल्मीकि का एक नंबर का बढ़िया आदमी है। चलिए और भी कुछ युवा साथी। हाँ जी भाई बढ़िया, हम दोनों गाँव बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और सबसे मेन बात एक है कि जो कपूर मतलब जो नरवाड़ भाई तारिया है, सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस ने आड़े कर दी। कौन वोट देगा इसका, ऐसा हाल करके भेजेंगे भाई साहब, वो इसको पता लग जाएगा कि ये क्या बना। ऊपर वालों को पता लग जाएगा कि जो इतने साल से मेहनत करे थे उनको टिकट नहीं दी, और बाद में एक भारी आदमी को कौन बर्दाश्त करेगा। जो आपस में सबसे बड़ा भाईचारा, हर भाईचारा ने भाई कपूर वाल्मीकि को बिल्कुल एक तरफा कर दिया, किसी प्रकार की कोई सोच नहीं है भाई। चलिए। हाँ जी मैं आपने एक बात आऊँ इसमें जो बीजेपी सरकार की जो कार्यनीति है वो ज़बरदस्त है। आप देखो कि इसमें तो सरकारी भर्ती की देखो, चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो। मैं आपने एक छोटी सी बात बताऊंगा, पहले कोई भी सरकार स्कीम लेके आया करती, उसमें आपने चेयरमैन के साइन करवाने, मेंबर के साइन करवाने, और मेंबर के साइन करवा के बड़ी मुश्किल से चीज़ पास होया करती। आज सरकार लेके आई पोर्टल, पोर्टल तक डायरेक्ट खाता, जो पैसा आपके खाते में आ रहा है, आपकी पेंशन डायरेक्ट खाते में आ रही है। ये कितनी बड़ी सुविधा है जी। आप देखो LPG आप घर में बैठ करके फ़ोन कर सकते हो। आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मान लो कोई विधवा महिला है जी, आप देखो उसका आस पड़ोस समाज में उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा, आज उसके पास मोबाइल है, मोबाइल से जोड़ दिया, वो बिल खुद भर सकती है जी, मोबाइल सिलेंडर बुक कर सकती है, उसके घर पर आगे डिलीवर होगा जी। ठीक है जी, तो जो ये काम करेगा जनता उसको चुनेगी जी। और मैं जनता से भी अपील करूँगा, भाई आप जो है उसको चुनो जो आपका साथी हो, ना कि किसी और का। भर्ती करूँ भाई साहब, 2014 से पहले आप भर्ती देखो किस तरीके से भर्ती होती है, सबको पता है। आज मैं 2014 से के बाद मैं बताता हूँ, मेरे गांव भवानीखेड़ा जी 400 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हुए जी, अलग अलग डिपार्टमेंट, 400 से ज़्यादा बच्चे एक भवानीखेड़ा गांव में। आप मान सकते हो कितनी बड़ी चीज़ है जी। मेरे परिवार में 5 से ज़्यादा सरकारी नौकरी लगी है जी, और बिना एक पैसे के लगी है, बिना एक पैसे के। हो सकती है जी सरकार से नाराज़गी होती है, भाई मान लो आपने वो टाइम पर नहीं करा। इनकी कार्यप्रणाली में मतलब एक चीज़ होती है, एक तो जी गलती से गलती करना, उसकी संभावना, उसकी माफ़ी होती है। एक होती है जी जानबूझ की गलती करना, मान लो आपने मैं भर्ती कौन करना, योग्यता के आधार पर करना, यो करना है, तो ये सीधी सी बात है, ये करप्शन है। अगर मान लो हो सकता है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ पे आपकी गलती हो ना, वो माफ़ी योग्य है, आपको एक्सपीरियंस होगा और आप आगे उस चीज़ में सुधार करोगे। मैं जनता से भी ये अपील करूँगा कि भाई आप जो है एक शिक्षित और एक ऐसी सरकार चुन के लाओ जो आपके हितों का लाभ देखे, ना कि आप ये ना देखो। आप देखो जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार रहा है, ये उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गया, इसने विधानसभा की इलेक्शन लड़ा उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गया, राजस्थान से इलेक्शन लड़ा, राजस्थान से हार गया, अब ये तीसरी बार आया। क्यों भाई, आला कमान का हाथ से है जाके गया। अरे इतने बड़े बड़े उनकी जाके उनके टिकट काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, ये खुद का फ़ायदा देखने के आते हैं। भाई हमारा क्या फ़ायदा करेगा वो, भाई इतनी है जब उसने जनता का सेवक है, तो भाई जनता तो पूरा भारत में आप देखोगे तो 140 करोड़ है, वहाँ उनकी सेवा कर ले जनता की, भाई नेता बन के ही। और फिर एक चीज़ और है, जो आदमी भाई इतने बड़े आदमी का टिकट लेके आया है, इसका मतलब उसकी विधायक तो पहले ही चल रहा है ज़्यादा, तो विधायक बनना की जरूरी है, वैसे सहायता कर। ठीक है जी, तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भाई अपना जो साथी उसने चुनो जो आपके सुख दुख में साथ आओ है, जिसकी कार्यप्रणाली सही है, आगे जाके भर्ती आपके बच्चे ने भर्ती कर पावे, क्योंकि आगे एक रोज़गार बड़ा मुद्दा है भाई साहब। अपने जहाँ पे देखो हरियाणा जो है या फिर कोई भी देखो, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। आप बेरोजगारी ठीक करोगे ना तो वही चीज़ आगे मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार आओगी तो सारी की सारी सीट बचेगी। तो इसमें हमारा जैसा नंबर किस तरह होगा। शुक्रिया धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आप हाँ जी, क्या कुछ मैं ये बताता हूँ जी कि अब वोटों के समय में जाति पाति हो जाती है जी। अच्छा। तो परमात्मा ने तो इंसान ही बनाया था सबको, इंसान ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जातियां बनाई हैं। तो मैं ये कहता हूँ जी, इंसान की सबसे बड़ी जाति इंसानियत होती है। अब मान लीजिए सर, आप हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं सर, हमारे रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, सगे संबंधी बाद में आएंगे, मेरे चोट लगी सर, तो आप मेरे काम आए, तो वहाँ जाति कहाँ रहेगी जी, जाति नहीं होती है जी। इंसान की जाति इंसानियत होती है जी। तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज है जी, अपने हल्के में टिकट आई है, गरीब बंदा है और शरीफ बंदा है, हम लोगों के बीच रहने वाला बंदा है, और लोगों ने नॉमिनेशन भरे होंगे,
तो किसी ने बताया मेरे पास इतने तोले सोना है, इतने लाख रुपए हैं, इसकी आपने देखी होगी 8,000 रुपये सैलरी भरी है इसने महीने की, और वास्तव में इतनी है। चेयरमैन बनाया था जी बवानी खेड़े का, कभी कोई भ्रष्ट आरोप नहीं लगा जी, कभी भी कोई, और गांव राम में आसपास में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो सब हल्के वासियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जी, देखो जी हम ये कहीं अब कई हो जाते हैं भाई ठेकेदार, भाई मेरे हाथ में इतने वोट हैं, गांव राम होते हैं जी, सारे गांव राम होते हैं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना जी, इंसानियत का परिचय देते हुए अपने उसको देखें जो आपके करीब है, अपनी जाति पाति को ना देखें। और मैं एक नौकरियों की बात और उठाऊंगा सर, ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते हैं सर, तो वहाँ ग्राउंड में कम से कम 400 जने हैं जी। क्या करते हैं आप, पैसे से क्या? मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ जी। अच्छा। और ऐसे स्कूल में टीचर हूँ जी, और जिसकी 40 साल से वो स्कूल है जी, और बड़ी शाख है जी उस क्षेत्र में, आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानी खेड़ा में उनकी बड़ी शाख है जी। तो उस स्कूल में पढ़ाते हैं चुनिंदा टीचर जो वास्तव में चरित्रवान होते हैं, वो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं जी, और जो भी वहाँ लगता है वो सरकारी नौकरी भी लगते हैं जी। तो उस स्कूल से, हाँ मैं ये बता रहा हूँ जी कि ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, 400 लड़के वहाँ प्रैक्टिस करते हैं जी। कोई पुलिस के लिए तैयारी करता है, कोई सेना के लिए करता है सर। तो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जी, शाम का आटा नहीं है जिसके घर में, वो बंदा लगा है जी, हर एक जाति का लगा है जी। अब ये नहीं है कि मेरा नंबर नहीं आया तो मैं विरोध में हो जाऊं, भाई मेरा नहीं आया तो मेरे किसी भाई बंधु का आया है, मेरी बहन का आया है, किसी मेरी माता का आया है, किसी का तो आया है। तो इतना सब्र होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज नंबर नहीं आया तो कल लिस्ट में आ जाएगा, क्या बात होगी, हमारे भाई बंधु हैं, ये लग रहे हैं। तो जी मैं ये कह रहा हूँ जी कि इतने बच्चे लगे हैं, हर एक जाति से लगे हैं, और कुछ ने हम टीचर हैं। बड़े मुद्दे पे चले गए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि एक गरीब इंसान को कांग्रेस ने यहाँ से उतारा है, इससे पहले अगर जो विधायक रहे उनकी बात करें ना, वो भी गरीब ही थे, और इनसे भी शायद उनकी बहुत बुरी कंडीशन होगी अगर फाइनेंशियली आप देखें तो। वो कितना उम्मीदों पे खरा उतर पाए, आपको लगता है उम्मीदों पे खरा उतर पाए वो? ऐसे है जी, उम्मीदों पे सब अपना अपना काम करते हैं जी। एक नज़र बदल जाती है जी, जब परमात्मा का आशीर्वाद होता है ना जी, तो लोगों की नज़र अपने आप बदल जाती है जी। ये होता है जी, जिन्होंने सेवा कर दी बहुत बढ़िया है जी, कोई कमी पेशी रह गई तो भाई बार बार एक कोई मौका को किसी और को भी तो देना चाहिए ना मौका, ये बात है जी। तो किसी और को भी मौका देना चाहिए, वो धरती पर जुड़ा हुआ व्यक्ति हो और हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति हो। और बीजेपी सरकार एक ऐसी, और बीजेपी सरकार ऐसी है, गरीब हो चाहे सबको समानता की दृष्टि से देखते। एक आखिरी बात करूंगा जी, स्कूल में ड्रेस लगती है सर, सभी स्कूलों में आप जाते भी हो, चारों तरफ घूमते हो, सब स्कूलों में ड्रेस होती है जी, एक ड्रेस कोड होता है जी। उसका मतलब क्या होता है जी? उसका मतलब यही होता है कि कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, किसी की कोई जाति या पाति नहीं है, सब बराबर है, कोई भी अमीर या गरीब नहीं है, सब एक हैं। इसलिए हम सब हल्कावासी भी, हम सब एक हैं। इंसानियत का परिचय देते हुए हमारी आत्मा ये कहती है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए जी। हाँ चलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ सर। थैंक यू। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर जगह नाम है इसका, और यहाँ पर फुलबड़सी गांव की सपोर्ट है। जी कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, भाजपा सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्यों आप साथ दे रहे हैं कपूर जी का? हाँ कपूर जी का खूब देवाएं। अच्छा, हाँ पूरा। इसी की खासियत है, इसमें क्यों दोगे? देवा ये सन ये मारा हल्का में आएगा बुआनी में। अच्छा, हाँ। कब तक जानो आप कपूर ने? कई दिन तक जाना। ठीक है, अच्छा इंसान है। हाँ अच्छा। कपूर वाल्मीकि के द्वारा हम कहते हैं, मैं इसको वोट देंगे, पूरी बहुमत जिताएंगे इसको पूरे। बड़सी गांव से? हाँ बड़सी गांव से। अच्छा, कुछ खासियत बता दो कपूर जी की, क्या फर्क है? और भी तो कैंडिडेट खासियत कमी को छोड़ी को नहीं, इस सरकार ने सारी चीज़ तक कोटा तक लगा दे और क्या तक लगा ले, किसी चीज़ तक भी लगा ले, कोई भी कमी कौन छोड़ी। बहुत बहुत इन्हें बहुत बहुत सहयोग दे रखे बहुत। हाँ जी, आप भी कुछ कह रहे थे? बस कर दी कर दी और क्या कहा भाई, सरकार में तो सही हो। हाँ कि सरकार तो पहले जमा को नहीं अभी है, और भाई साहब आगे आप मिलाकर करेंगे तो और काम भी होंगे। किसका साथ दे रहे हो आपकी बार इलेक्शन? भाई हम तो हमेशा भाजपा दिहाड़ी भाजपा। अच्छा, और तो क्या उम्मीदें हैं भाजपा से? क्या हमें तो ठीक लग रही है भाई, और काम भी ठीक कर रही है, आगे आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा, बात करें कपूर वाल्मीकि जी की, तो कैसे इंसान है, जानते हैं आप उनको? ना बात भी तो नहीं अभी, अब मिलेंगे। अच्छा, भाजपा के साथ हैं। हाँ,
शुरू से ही। हाँ जी, आप किसके साथ हैं? भाजपा के साथ से बाबू रे, तो जितने सही है मारा तो ये सारा पन्ना है उसके सेती है, तो गुजरा पन्ना है ना, ये चुकती बीजेपी में है। बिल्कुल सही है जी। शुभ नाम बताएं अपना। संतोष कुमार जी। संतोष जी, क्या कहेंगे? आज कपूर जी का प्रोग्राम है, जबरदस्त आप स्वागत कर रहे हैं, तो क्या करने वाले हैं इलेक्शन में आप? इलेक्शन में हम बहुत भाग लेने वाले हैं, आरामदारी से जिनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो भाजपा के साथ हैं कि सिर्फ कपूर वाल्मीकि जी के साथ हैं आप? भाजपा के साथ हैं, कपूर वाल्मीकि जी के साथ। हाँ जी अंकल जी, कैसे हो? ठीक है भाई साहब। क्या कहोगे? कपूर सिंह वाल्मीकि को जी 50,000 वोटों से भी ज़्यादा जिताएंगे। अच्छा, हाँ जी, और अब जिताएंगे जी। पुराने कार्यकर्ता हैं जी बीजेपी के, और कपूर भाई साहब को 50,000 वोटों से भी ज़्यादा जिताएंगे जी, अपनी गारंटी है। और बोलो से सामने जो कपूर जी के सामने हैं वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, युवा। उनकी जमानत जब्त करावाएंगे जी, उनकी जमानत जब्त होगी, गारंटी। गांव का न गुआंढ का न लेन का न देन का न कोई फंड को, इसका के फंड हो रहा है कम, कोई फंड नहीं। पूरी जनता कह रही है कि भी इसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, हम इसको वोट नहीं देंगे। पूरी जनता कह रही है, पूरा हल्का बुआनी खेड़ा कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हम तो अपना जो घर का बेटा है, अपना छोटा कपूर भाई है, सब इसको वोट देंगे जी। हल्का बुआनी खेड़ा 50,000 से ज़्यादा लीड होगी जी कपूर वाल्मीकि जी। चलिए, बड़ा दावा किया है। और कुछ एक युवा साथी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा। और सबका साथ और सबका विश्वास और सबका साथ, ये पार्टी भाई इसने है ना सबको सम्मान लेके चली है ये, ठीक है। और हम इसी प्रकार बीजेपी के साथ है भाई। अच्छा, तो एक आध खास काम बता दो जो बीजेपी ने करवाया। बीजेपी ने क्या नहीं करवाया? बीजेपी ने सिलेंडर फ्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ये गरीबों को ये सिलेंडर दिए। और जो कि ये एक ये बसा में किराया फ्री कर दिया भाई, हर एक आदमी का एपी कार्ड बनाया है। और बहुत सी बातें ऐसी है जो कि इस बीजेपी सरकार ने लागू की है, जो कि कांग्रेस में कभी नहीं हुई। अच्छा, कपूर वाल्मीकि जी से कितनी उम्मीदें हैं? अगर हल्के की बात करें तो चलो, सरकार ने जो काम करवाए वो करवाए। कपूर वाल्मीकि जी देखो पहली बार आए हैं मैदान में, हम इनको ज़रूर जिताएंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। और बाकी ये हमें लगता है कि वे काम करेंगे। पहले वाले तो ने तो कुछ भी नहीं किया, अब की बार ये लगता है कि काम करेंगे। पहले वाले विधायक बहुत हमें तो बढ़िया नहीं लगे और उसे उन्होंने काम भी नहीं किया। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई, नया कैंडिडेट आया है, भाजपा का प्रत्याशी है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से। कौन आया, कांग्रेस का कि भाजपा का? भाजपा का आया, कांग्रेस का तो हमें कोई लेना देना है कोई। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से पूरा बड़सी गांव इसने विजयी बना हुआ। पूरे बड़सी गांव का दावा? हाँ जी, पूरे बड़सी गांव का। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई कितनी है आपकी? मैं 12th पास हूँ और फिलहाल ही परचून की दुकान कर रखी है। दुकानदारों के लिए अच्छी है सरकार? बहुत बढ़िया सरकार है। महंगाई नजर नहीं आ रही? महंगाई बेशक नजर हो, इस सरकार में कोई छुआछात नहीं है। ठीक ठाक हो? अच्छा, सरकार कैसे काम कर रही है? ठीक ठाक कर रही है? बढ़िया कर रही है, एक नंबर के। वोट दिया मोदी ने। अच्छा, चलो। अच्छा, एज ए विधायक देखें तो कपूर से कितनी उम्मीदें हैं? बढ़िया, एक नंबर की बनेगा, एक तरफा बनेगा। सामने कांग्रेस के बहुत कद्दावर दिग्गज नेता माने जाते हैं, कौन हो हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल अपनी। अच्छा, कपूर जी का आज प्रोग्राम आपने किया है, तो क्या उम्मीदें हैं कपूर जी का? गांव वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया है। एक पान में पहले कराया है, एक दूसरी नैन धर्मशाला इसके अंदर कराया है। बहुत अच्छा समर्थन मिलने लग रहा है, लोगों का रुझान उल्टा वापस फिर बीजेपी की तरफ आने लग रहा है पूरा। अच्छा, ऐसा क्या खास काम करवाया है बीजेपी ने जिसकी वजह से ये रुझान है? देखो जी, बीजेपी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरा हरियाणा में नहीं, क्या देश में भी नहीं छोड़ी। लेकिन जो कैंडिडेट है ना, कुछ कैंडिडेटा में कमी है, न कि बीजेपी में कमी है। जहाँ कैंडिडेट में कमी पार्टी को लगी वहाँ से उसको हटा दिया, और कोई कमी नहीं पार्टी में। काम वैसे ही हो रहे हैं आज भी, हर चीज़ की मौज कर रखी। रोड देख लो आप, और चीज़ देख लो, बड़का की नौकरी देख लो, सारी चीज़ मिलने लग रही है। क्या राय रखते हैं आप सरकार के बारे और कांग्रेस के बारे? सरकार एक नंबर की बीजेपी सरकार। अच्छा। हाँ, मोदी इससे भाई कोई सरकार नहीं। 10 साल हो गई, हम तो यही कंटिन्यू लगातार बढ़िया काम हो रहे हैं। सुख शांति, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्चा नहीं, बच्चे नौकरी लग रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सबके लिए एक से एक समान।
अच्छा, कपूर जी बवानी खेड़ा से प्रत्याशी हैं, इनसे कितने उम्मीदें आप मान? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, 100%, 100%, 100 का 100। बोलचाल वगैरह अच्छी है, बातचीत आपकी हुई होंगी? गरीब आदमी, बिल्कुल बड़ी आदमी, नेक आदमी है। हाँ, एक नंबर का आदमी। गरीब तो पहले होते हैं, बाद में तो बदल जाते हैं फिर। कोई नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। इसका हाँ, ये नहीं बदलेगा, ये बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनती है।